हेलो नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, यानी कि भारतीय संविधान। तो उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है आपात उपबंध। आपात उपबंध भारतीय संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। तो राष्ट्रीय आपात का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। युद्ध, या फिर सेकंड नंबर पर बाह्य आक्रमण, और थर्ड नंबर पर सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके अधीन किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। अपितु वह क्या है? संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है। कितने माह तक? तो 1 माह तक परिवर्तन में रहती है। और यदि इस दौरान इसे संसद में 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा दिया जाता है तो वह 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद ये परिवर्तन में नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या फिर राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। अगला है आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। आपातकाल की, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा होती है तो इसके प्रभाव है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध विषयों पर विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। यद्यपि क्या होता है? राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान की संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून
आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते। कब तक? तो 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। अगला पॉइंट है, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। चौथे नंबर का पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कितनी बार बढ़ाया गया था? तो 2 बार बढ़ाया गया था। एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अगला 5वां नंबर का पॉइंट है, अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 358 की संभावना पद पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विषयों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे विषयों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला टॉपिक है अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति को आदेश प्रभावी रहता है तो उस राज्य में उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में
अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358 में केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिसका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, अनुच्छेद 358 स्वतः आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। चौथा पॉइंट है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकाल अवधि या अल्पावधि हो सकती है। 5वें नंबर का पॉइंट है, अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 6 नंबर का पॉइंट है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। 7वां पॉइंट है, अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान के युद्ध के समय की गई थी, बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी और दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ली गई थी। अगला आपात है राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालना करने में असमर्थ रहता है, तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है, यानी कि राज्य में आपात राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने मास की होती है? 2 मास की होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है तथा यह 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के परिवर्तन में रह सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ पे किया गया सर्वप्रथम? तो सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब राज्य में किया गया। कब? तो 20 जुलाई 1951 ईस्वी को भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। क्यों किया गया? भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण सबसे पहले 356 का प्रयोग पंजाब राज्य में किया गया।
नोट है, संवैधानिक सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा 19/7/1990 से 19/10/1996 ईस्वी तक। 356 का प्रयोग सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य में 19/7/1990 ईस्वी से 19/10/1996 ईस्वी। अगला है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात किसके अंतर्गत है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है वित्तीय आपात, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राष्ट्रपति, राज्य में राष्ट्रपति शासन तो 356 और राष्ट्रीय आपात 352। राष्ट्रीय आपात 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 याद रखना। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब तक की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि जिसके कारण भारत में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा की उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि एक बार इसे संसद के दोनों सदनों में मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तथा तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति है ना, वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। अगला है वित्तीय आपात का प्रभाव। वित्तीय आपात का प्रभाव, फर्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत है ना, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को ये निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाए। और फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक आपात उपबंध से संबंधित। तो वीडियो देखने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल में फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।